जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर जो 2019 में हुए थे एग्ज़ाम। तो उसमें से 40 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आज उससे आगे देखेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 2/5 से गुना करने के बजाय 5/2 से गुना करने के बजाय किससे गुना कर दिया, उसको कर दिया 2/5 से गुना। तो हुई प्रतिशत में त्रुटि बताना है कि कितना का त्रुटि हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, संख्या को मानेंगे x। माना कि संख्या x है। अब x का क्या कर दिया इन्होंने, 5/2 से गुना करना है। ठीक है, लेकिन इसने गलती से किससे कर दिया, x × 2/5 से गुना कर दिया। तो ये क्या आ गया 2x/5। लेकिन होना क्या था, होना था 5x/2। यही होना था, यही तो गलती है। तो त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, गलती बराबर हो जाएगा त्रुटि बराबर 5x/2 - 2x/5 बटे 5। बस इसी को क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। अब 2 से कटेगा 5 बार में 25। 25x माइनस है तो माइनस 5 से कितना बार में 2, तो 2 दूना 4 माइनस हो जाएगा 4। 25 - 4x/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21x/10 आ जाएगा। ठीक है, इतना त्रुटि हुआ। तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। त्रुटि प्रतिशत गलती कितना हुआ है, तो 21x/10। किस में गलती हुआ है, तो 5x/2 में। 5/x/2 इंटू क्या कर देंगे 100, इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत में है। ठीक है, अब यहाँ से कटा देंगे। ये 5 कहाँ चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 5x। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब बाकी अब कटा देंगे जो कटेगा। ठीक है, अगर इसको कटाएंगे तो कितना हो गया, ये 10 × 5 = 50। कितना बार में गया, 2 बार में। 10 × 5 = 50। तो देखेंगे तो ऊपर क्या क्या चला गया, ऊपर क्या क्या चला गया, 21x × 2 × 100। और नीचे बचा क्या, 10x × 5x। यही तो बचा है। तो x कट गया। ठीक, 10 × 5 = 50 बार 2 बार में चला गया। तो कितना हो गया, 21 × 2 × 2। 21 दूना 44 दूना 21 दूना 42, 42 × 2 कितना हो गया 84%। कितना त्रुटि हुआ है, तो 84% हुआ है। अगला सवाल कंप्यूटर से संबंधित है। करा एक कलेक्शन ऑफ द इंटरनेटेड फाइल एंड द सेट ऑफ प्रोग्राम द अलाउ यूज द एक्सेस एंड मॉडिफाई द फाइल्स नॉन एज। तो जैसे फाइल को जहाँ सेव करते हैं और सजा के रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसे क्या कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं DDL, एक होता है DML। DDL का फुल फॉर्म क्या था, डाटा डिफरेंशिएशन लैंग्वेज। और DML का फुल होता है डाटा मैनुअल लैंग्वेज। और एक होता है क्लोरी लैंग्वेज, CL, क्लोरी लैंग्वेज। तो ये होता है इसके प्रकार डाटाबेस मैनेजमेंट के। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या मौजूद रहता है, तो इसमें 75% मीथेन CH4 रहता है। क्या रहता है, 75% तक CH4 यानी कि मीथेन रहता है। ठीक है, अगर बायोगैस में बात करें तो क्या क्या रहता है, इसमें तो 1 नंबर में मीथेन रहता है। उसके बाद क्या रहता है, CO2 रहता है। उसके बाद H2S रहता है, ये सब रहता है। अगर बायोगैस के निर्माण की बात करें कि कौन किया था, तो किया था
बी देसाई, कौन किया था? सी बी देसाई किया था बायोगैस का निर्माण। ठीक है, मीथेन को जो है वो कहाँ से लाया गया है? तो वो एल्किन ग्रुप से लाया गया है, CnH2n+2, यहीं से मीथेन आया है। ठीक है, तो खाद्यान्न उद्यान में जो विस्फोट होता है उसका भी मुख्य कारण क्या है? मीथेन ही है। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कराया गया था? तो अकबर के द्वारा गया था। जब 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया, तो उसके बाद 1572 में अकबर ने गुजरात पर हमला किया और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। भारत के सबसे ऊंचा दरवाज़ा की बात करें तो बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है, और अकबर पहली बार यहीं पे ही समुद्र भी देखा था। ठीक है, कब? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण क्यों कराया गया था? तो वो क्या कहते हैं, गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यहाँ सबसे फेमस है पंचमहल। यहाँ का एक बिल्डिंग है पंचमहल, वो सबसे फेमस है। इसमें अभी जो है ये जो है बौद्ध धर्म के स्फूर्त का प्रभाव रहा था। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो ऐसे सवाल में से 45 से कुछ लेना देना नहीं है। जो शेष बचता है, शेष कितना बचता है? 28। इसी को भाग दे देंगे 15 से। क्या कर देंगे? 15 से भाग देंगे। एक बार में कितना जाएगा? 15, बचा क्या? 13। तो शेष क्या बचेगा? 13 ही बचेगा। आगे क्या है कुछ मतलब नहीं, जो भागफल है उसको नेक्स्ट रिमाइंडर को शेष भागफल से भाग दे देना है। उसके बाद जो शेष आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शहर को भारत में महलों का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है। तो ये कौन सा शहर होगा? कलकत्ता होगा। कलकत्ता को क्या कहता है? द महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले अगर गवर्नर जनरल करे, यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। अगर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल ना बोलकर पहले गवर्नर जनरल बोले तो ये होगा माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय पूछता तो सी राजगोपालचारी होता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पहले गवर्नर। यही लॉर्ड माउंटबेटन में भारत के अंतिम क्या था? वायसराय था, अंतिम वायसराय है। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखना है कि कौन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने एक निश्चित धन में एक घोड़ा खरीदा और 6% हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 रुपया अधिक में बेचा होता तो 14.5% का लाभ प्राप्त होता। तो घोड़ा का क्रय मूल्य क्या है? तो ऐसे सवाल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना अंतर और लाभ दोनों को जोड़ देना है। 8% लाभ होता, हानि हुआ था, और लाभ कितना होता? तो 14%, 14.5% लाभ होता। जब क्या होता है कि 1800 में घोड़ा को बेचता, 1800 और ज़्यादा में बेचता। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 14 8 कितना हो गया? 22, 22.25%। 22.5% को हम लोग लिख सकते हैं 45/2। 45/2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1800। तो पूछ रहा है कि घोड़ा का क्रय मूल्य क्या होगा? घोड़ा का क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से जो आएगा वो राइट आंसर होगा। देख लेते हैं। तो क्या था?
45/2 इक्वल टू 1800 और 100 इक्वल टू दोनों परसेंटेज में है x। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो जब तिरछा तिरछी गुना करें तो क्या हो जाएगा 1800 गुना 100 बटे 45। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 4500 से कितना बार में कटेगा, 180 रहता तो कितना बार में कटता, 4 बार में। तो 101 जीरो एक्स्ट्रा आया तो कितना हो गया 40 गुना 100 गुना 200। 40 गुना 100 गुना 2, ये कितना हो गया 80 गुना 100, 8000। क्या हो गया 8000 हो गया। तो आसान सवाल था, क्या करना था, सिर्फ ये दोनों का अंतर का जोड़ के उसका वैल्यू का पुट कर देना था। अगला सवाल क्या करा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत है जिसका क्या करा है, लंबाई अगर x है तो चौड़ाई अगर क्या करा है कि चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो ये कितना है, x + 3 है। और परिणामी और अंकित मान उनके क्षेत्रफल के बराबर है। क्या कर रहा है, परिणामी और अंकित वैल्यू दोनों उसके बराबर है। तो विकर्ण का मान ज्ञात करें। लंबाई मान लिया इतना और क्षेत्रफल इतना। तो अगर इसका परिमाप निकालेंगे, अगर क्षेत्रफल ही निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो क्या हो जाएगा x × x + 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x × 3। तो ये क्या हो जाएगा x² + 3x। कोई दिक्कत नहीं, ये क्षेत्रफल हो गया। अब परिमाप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना L × B होता है। ये दोनों क्या करा आपस में बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना L का वैल्यू मान लेते हैं x + 3 और B का वैल्यू है x। यही तो वैल्यू इसके बराबर है, x² + 3x के। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, कितना हो गया 2x गुना 2 कितना हो गया 4x, और अंदर पे क्या है 3 दूना 6 बराबर हो गया x² + 3x, x² + 3x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उधर से लाके इधर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा, नहीं 3x में 4x जाएगा तो क्या होगा -x - 6, उस पार लेके गए हैं तो ये होएगा। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। इसको क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। जब गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा x² - 3x + 2x - 6 इतना कर देंगे, क्योंकि ये दोनों को गुना करने पे 6 और ये दोनों को जोड़ने घटाने पे -x हो जाता। ठीक है, इतना जब कर दिए तब यहाँ से अब क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या होगा x - 3 आ जाएगा कॉमन, x - 3 कॉमन आ गया। अब इधर बाहर वाले में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, +2। इधर भी क्या हो जाएगा x - 3, x - 3 हो गया। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3 और आगे क्या बचेगा x + 2। तो यहाँ पे अब वैल्यू निकल के आ गया है x बराबर कितना आ गया, चौड़ाई x का वैल्यू 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला का वैल्यू लेते हैं, प्लस वाला का नहीं लेते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 3, तो चौड़ाई निकल के आ गया कितना 3। और जब लंबाई की बात करें तो लंबाई का वैल्यू क्या था x + 3, यानी कि 3 + 3, यानी कितना हो गया 3 + 3 यानी कि 6 हो गया। अब हम विकर्ण निकाल लेंगे। यहाँ से क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है
अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब है यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, जोड़ देंगे तो अंडर रूट क्या हो गया 45। अब 45 को जब रूट से बाहर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 के 36, उसके बाद बचा कितना 11, तो यह आ जाएगा 6.7 आ जाएगा 6.7। जबकि बोला है पूर्णांक भाग लेना है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि इसको राउंड फिगर में लेकर 7 लेंगे, नहीं, पूर्णांक अंक लेना है, इधर वाला नहीं। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा ही पदार्थ के बारे में बताया गया था कि पदार्थ वह छोटी से छोटी कण है जिसे ना तो भौतिक अवस्था से ना तो रासायनिक अवस्था से प्रक्रिया द्वारा इसे अलग किया जा सकता है, यानी कि आकार में अन्य गुणों से दूसरे से भिन्न होगा। ठीक है, तो ये किसने बताया था, तो डाल्टन ने बताया था। अगर रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने नाभिक के सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, नाभिक के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का लघुत्तम लेंगे। 15, 20, 25 और 45 का लघुत्तम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले तो क्या करेंगे 5 से कटाते हैं। ठीक है, 5 से अगर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। फिर 3 से भी कटा सकते हैं हम। 3 से अगर कटाएंगे तो 1 होगा, 4 होगा और क्या होगा 5 होगा और फिर होगा 5। यही तो आएगा, बस इसी सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। 25 25 25 गुना 4, 100 गुना 3 कितना हो गया 300, 300 और गुना 5। लघुत्तम लेने में गलती हो गया होगा, फिर से देखते हैं। 15 गुना 20 गुना 25 गुना 45, इसी का लघुत्तम लेंगे। ठीक है, अगर कटा देते हैं इसको, क्या चीज़ से जाएगा, तो 3 से जाएगा, 5 तिया 15, 20 रह जाएगा, फिर 25 भी रह जाएगा। ठीक है, और इस क्या हो जाएगा 15। फिर अब कितना जैसे जाएगा, 5 से देते हैं तो 1 बार में, 4 बार में, और ये 25 है तो 5 बार में, और 15 है तो 3 बार में। अब नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60 पंचे 300 गुना 3 कितना हो गया 900 हो गया। लघुत्तम क्या हो गया 900। तो सबसे बड़ी संख्या का अगर बात करें तो 900 लघुत्तम आ गया, इसको याद रखना है। कितना आया 900। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखें तो क्या होता है 9999। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इसी को क्या चीज़ से भाग देना है, तो 1900 से भाग देना है। कितना से भाग देना है 900 से। 1 2 3 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही होगा 9999। आज जो इसका लघुत्तम आया था उसी से इसको क्या कर देना है, भाग दे देना है। एक बार में कितना आ जाएगा 900। बचा क्या 1919, ये तो ख़त्म हो गया, तो ये कितना हो गया 900 हो गया। अब फिर उतरेगा क्या 999 हो गया। अब फिर एक बार में कितना आ जाएगा 900, तो फिर क्या बचेगा 99 बचेगा। यानी कि इसमें अगर हम 99 घटा दें, यही शेष बचा,
तो इसी को हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। किस में माइनस कर देंगे? 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में 99 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9900 आ जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 99 से होगा, जिसमें 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा ग्रामीण परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एक किया गया है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगर इसकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो कब किया गया था? 23 दिसंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। और इसी से एक रिलेटेड है नमामि गंगे। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये कब किया गया था? 2015 में किया गया था इसका शुरुआत। अगला क्वेश्चन, देहरादून में उड़ान भरने वाले भारत का प्रथम जैविक ईंधन हवाई चालित जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था? तो ये कब उतरा था? तो अगस्त 2018 को उतरा था। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेव द मिशन कौन थे? तो वो थे बृजभूषण शरण सिंह। कौन थे? बृजभूषण शरण सिंह। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4767 और 11,123 का न्यूनतम पदों में अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि एकदम न्यूनतम पदों में अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसको अनुपात में तोड़ना है। तो इसको क्या कर सकते हैं? इसमें दोनों का अगर गुणनखंड देखें तो क्या है? तो इसमें 1589 से ये भी कटेगा 3 बार में, और 1589 से ये भी कटेगा कितना बार में? 7 बार में। तो ये दोनों तो बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। 3:7। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधान चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? मैक्सिमम एग्जाम में तो संशोधन पूछा जाता था, तो 61वां संशोधन था। लेकिन इसमें पूछ दिया है कि कब, ईस्वी पूछा है कि कब ऐसा हुआ था। तो बहुत बच्चा को संशोधन के साथ ईस्वी याद नहीं रहता है, तो ईस्वी भी याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था, जिसके कारण क्या किया गया कि वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल, जो कि अभी भी चल रहा है 18 साल। ठीक है। अगर वोट देने की बात करें तो भारतीय परिषद एक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1892 में हुई थी। कि 1892 के तहत नियम बना कि भारत में कैसा चुनाव होगा? वो प्रत्यक्ष चुनाव होगा। अगर महिलाओं लोग की वोट देने के अधिकार की बात करें तो 1919 में एक एक्ट आया था, भारतीय परिषद एक्ट। तो इसके द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 से पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि महिलाओं को कब अधिकार दिया गया वोट देने के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा? 1919। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिए गए कथनों का निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े और दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए सवाल बनाना है। तो कथन क्या है? कुछ बेकरी आउटलेट है। कह रहा है कुछ बेकरी क्या है? आउटलेट। ठीक मान लिए।
और उसके बाद निष्कर्षण 2 क्या कर रहा है, सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं। सभी आउटलेट क्या है, शोरूम शॉप है, शॉप। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है, निष्कर्षण कर रहा है कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम है भी है। बिल्कुल सही बात है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इसके अंदर भी आ रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है दोनों चीज़ में कवर होगा। और आगे क्या कर रहा है कि सभी बेकरी दुकानदारें हैं। सभी बेकरी दुकानदार नहीं, ये गलत है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा है, इतना सा ही पार्ट है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो क्या कर रहा है इस निष्कर्षण, निष्कर्षण 1 और 2 दोनों पालन करता है, नहीं। निष्कर्षण केवल 1 पालन करता है, हाँ, खाली ऊपर वाला पालन करता है, 2 पालन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, बताना है निम्नलिखित में कौन बराबर है। तो पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो 16 में से 4 का भाग देंगे तो कितना होगा, 4, फिर गुना 2 कितना हो गया, 8, ये हो गया 8, और आगे क्या है, -5 + 1। तो प्लस वाले को एक जगह जोड़ देंगे, कितना हो गया, 9 - 5 कितना हो गया आंसर, 4। यानी कि इसको सॉल्व किए तो कितना आया, 4। तो अब इस किस में से सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू 4 होगा, वही पूछ रहा है। तो देखते हैं, अगर ऑप्शन सी हम लेते हैं तो क्या होता है कि 4 चौके 16, 4 बार में कटा होगा, आगे क्या है गुना 2, तो कितना हो गया 8, 8 माइनस क्या है 5 + 1, तो 8 + 1 होगा, +1 -5, तो कितना हो गया, 8 1 9 और 9 - 5, तो क्या हो गया 4 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी उसके बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवाल को क्या बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक करना रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 67 को 1764 लिखा गया है, किया गया है 67 को 1764 लिखा है। अगला 93 को क्या लिखा है 729। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 74 को क्या लिखेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें किया क्या गया है देखेंगे ध्यान से, ये दोनों को गुना किया गया है, 7 के 42 हो गया और इसको स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिए हैं 42 का स्क्वायर, 42 गुना 42 करेंगे तो कितना आएगा 1764। फिर वही किया गया है, ये दोनों को भी गुना कर दिया गया है, कितना आ गया 9 × 27, 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 729। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो गया 7 चौके 28, 28 का जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 784। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या किया है, दोनों को जोड़ के गुना कर दिया गया है, दोनों को क्या किया है जोड़ के गुना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताया जो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो वो कौन थे, कॉलिन मैगजीन। कौन थे, कॉलिन मैगजी को 1815 में क्या किया गया था, तो सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था भारत का। ठीक है, अगर वर्नियर की बात करें तो वर्नियर पहले फ्रांसीसी थे जो किसके दरबार में आया था, शाहजहां के शासनकाल में फ्रांसीसी थे। कौन थे, फ्रांसीसी, जो कि किसके का शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अबुल फजल की बात करें
तो ये अकबर के दरबारी 9 रत्न में से एक थे और ये इन्होंने ही अकबरनामा पुस्तक की रचना की है। बहुत ही फेमस पुस्तक है अकबरनामा। पूछता ही है कि अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अब्दुल फजल। अबुल फजल को क्या किया था, 1602 ईस्वी में वीर देव सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, वीर देव सिंह के द्वारा बुंदेला में इसकी हत्या कर दी गई थी। वीर सिंह के द्वारा, वीर देव सिंह के द्वारा बुंदेला में 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। पूछा जाता है कि अबुल फजल की हत्या किसने किया था, तो वीर देव सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, एक लड़का समान समय में एक आदमी के द्वारा किए गए कार्य का 1/4 हिस्सा के बराबर कार्य करता है। कहता है कि एक लड़का, एक बॉयज जो है, एक आदमी का 1/4 काम करता है, एक मैन का 1/4 काम करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक मैन बराबर 4 बॉयज, ठीक है, एक लड़का बराबर क्या हो गया, 4 बॉयज। अब यहीं से सवाल बन जाएगा। ये करना जो बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो सवाल नहीं बनेगा। अब क्या करा है कि 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिन में कर सकता है। यानी कि 15 आदमी, अगर 15 आदमी को हम लड़का में कन्वर्ट कर दे तो बॉयज की संख्या कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, कितना हो गया, 15 चौके 60 बॉयज हो गया। अब क्या करा है कि 17 बॉयज कितने दिन में, यानी कि 15 लड़के कितने दिन में काम करता है, तो 17 दिन में। D1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करा है कि यदि 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़के रखा जाए तो कार्य कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो क्या करा है कि कार्य कितने दिनों में ख़त्म होगा। पहले तो 15 लड़का था, अब कह रहा है कि इसमें से 3 लड़का को हम हटा देंगे, तो यानी कि 3 आदमी को हटा देंगे तो आदमी की संख्या कितना हो गया, 12, ठीक है। तो 12 गुना 4 कितना हो गया, 48, कितना हो गया, 48। 3 आदमी के जगह में हम क्या ला रहे हैं, 3 लड़का, तो 3 लड़का, टोटल कितना हो गया, 41 लड़का। अब सवाल बन जाएगा। पहले क्या था, तो वही फार्मूला लगा देंगे, D1 इंटू D2, D1 बाय M1 बाय इंटू M2। तो पहला क्या था, पहले लड़का की संख्या कितना था, मेन का M1 और D1 ले लेते हैं, इक्वल टू M2 इंटू D2, ठीक। तो M1 पहले, यानी कि लड़का की संख्या कितना था, लड़का ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना था, 60 था, तो काम कितने दिन में ख़त्म होता था, 17 दिन में। अब लड़का का संख्या कितना, 51, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, मान लिए x। तो ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 3 से कितना बार में कटेगा, 20 बार में। तो x का वैल्यू निकल के क्या आ गया, 20। यानी कि काम ख़त्म होने में कितना दिन लगेगा, 20 दिन का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो विक्रम साराभाई कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में है। अगर भारत में कहा जाए तो अंतरिक्ष का जनक यही है, कौन, विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।